पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली तो अनाज मंडियों में पड़ी गेहूं अव्यवस्थाओं और ढीली कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गया। अंबाला में सुबह सुबह तेज बारिश हुई तो अनाज मंडी में बदइंतजामी की पोल खोलकर सामने आई। मंडी में गेहूं से भरी बोरियां जलमग्न नजर आई, लेकिन डीएफएससी अंबाला हकीकत के बिल्कुल उलट ही दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में पड़ी बोरियां पूरी तरह से ढकी हुई है। आज इनेलो के राष्ट्रपति उपाध्यक्ष प्रकाश भारती अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अव्यवस्था की दुर्दशा का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल है। ना तो किसानों की फसल का भुगतान हुआ, न ही मंडियों से उठान हो पाया है। बहुत भीग गया है। कई बार हमने एजेंसियों को कहा अपना माल उठा लो, लेकिन उनके पास ना तो ट्रक है, ना उनके पास बारदाना है, कुछ भी एजेंसियों के पास नहीं है। टोटली फेल जा रहा है सारा एजेंसियों का काम, और पेमेंट भी नहीं आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़मींदार आके हमें तंग कर रहे हैं कि जी हमें पैसा दो, हमें डीजल वास्ते पैसा चाहिए, हमें घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, हम कहाँ से काम चलाएं। लेकिन हमने जवाब दे दिया आड़ती कहाँ से पैसा दें, जब आड़तियों के खाते में पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम पैसा कहाँ से दें। 12-12, 13-13 दिन हो गए, ज़मींदारों की पेमेंट नहीं पहुँची है। अब ज़मींदार भी बड़ी दुखी हैं। अब वो जो हमारे पास आते हैं ज़मींदार, वो सरकार को गालियाँ निकाल के जाते हैं। तो सरकार को थोड़ा उनके सोचना चाहिए, या तो आड़तियों को के खातों में पेमेंट आनी चाहिए थी, जिससे हम ज़मींदारों को अपने पास से पैसा देते रहते। अगर नहीं भी आता, हमारा लेट आता था, तो हम अपने पास से देते रहते थे। अब ज़मींदारों के पास पैसा आएगा तो वो पता नहीं हमें कब मिलेगा कब नहीं। तो हर एक आड़ती को नुकसान पहुंच रहा है। किसी का 2 कुंटल काम है, किसी की गाड़ी 1 कुंटल काम है। इस तरह बहुत से आड़तियों का माल कम होता चलते ही नहीं इनका जो है, साइट इनकी बंद रहती है। कई बार मैंने कह वो मैनुअल जो है वो कटवाए हैं गेट पास जो है, तो 2 दिन की साइट नहीं चल रही है। अब जब साइट चलती नहीं, ये जो तरीका है ये अमेरिकन तरीका है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी ये तरीका कामयाब नहीं हो सकेगा। इनको तो मैनुअल ही या वैसे गेट पास का काटने चाहिए गाड़ियों की जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है। की ओर से हमने पूरे प्रदेश में सारी मंडियों में जाने का दौरा शुरू कर रखा है। आज हम अम्बाला शहर की मंडी में आए हैं। हमने मज़दूरों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है, किसानों से बात की है, और मज़दूर आड़ती ये कह रहे हैं कि मज़दूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि आड़ती के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। किसान को ये कहा गया था 24 घंटे में पेमेंट करेंगे। किसान की 10 दिन से, 8 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से उसने कणक मंडी में डाल दी है, लेकिन आज तक उसके खाते में पैसे नहीं है। मंडी में जो अनाज पड़ा है उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कणक भीग रहा है, ख़राब हो रहा है, सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया, सारा सिस्टम फेल है। मंडी में आकर के देखा, बुरी दुर्दशा है, सरकार बुरी तरह से फेल है, सारे दावे फेल। सिस्टम ये है, सरकार ने गेट पास का सिस्टम शुरू कर रखा है, और जब ये गेट पास काटते हैं, गेट पास लेकर के जो थोड़ी बहुत गाड़ी वहाँ जाती भी है, वहाँ जा कर के उस गेट पास को कहते हैं आपका सही नहीं है, गेट पास आप दूसरा कटा के लेके आओ। दोबारा से फिर वो आता है, और इतना जब दोबारा आता है तो इतना टाइम ख़राब हो जाता है सारा सिस्टम। उसमें यही है जो सरकार के दावे हैं। हमारा तो जनता के बीच में, क्योंकि विपक्ष के रोल में हम लोग हैं, हमारा काम है सरकार की गलत नीतियों का, सरकार की गलत नीतियों को जनता में जा कर के बताना कि सरकार क्या कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। हम सरकार के खिलाफ जो है ना, उसकी गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे, जनता को जागरूक करते रहेंगे, यही हमारा काम। मंडी में उठाने की पोजीशन ऐसी है कि हमारी लिफ्टिंग अभी जारी है, और मंडी में जो है हमारी 63% से ज़्यादा ऊपर 64% हमारा लिफ्टिंग हो चुकी है। और मंडी में लिफ्टिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी माल उठाया जाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो, और इसके लिए हम सभी कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्टाफ सभी कोशिश कर रहा है। रात को सभी दुकानों में जाके उनको और अपनी कमेटी वालों को भी देते जा रहे हैं कि वो ये सभी आदमियों को निर्देश दें कि ताकि
से ढकाई हो माल का और किसी भी माल का नुकसान ना हो, बारिश के कारण उसका नुकसान ना हो। और इसके अतिरिक्त हम सभी अपने ठेकेदार हैं उनको भी कह रहे हैं कि मैक्सिमम ट्रक और बढ़ाए जाएँ ताकि मैक्सिमम हम लिफ्टिंग कराई जा सके। हम इसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय बहुत निजी इंटरेस्ट ले रहे हैं और सभी को निर्देश, सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए उन्होंने कि इस लिफ्टिंग को बढ़ाया जाए। हमारा बारिश में ना तो मैक्सिमम हमने ढक रखे हैं, वैसे हम सभी को हमने निर्देश भी दिए हैं कि आप ढक के रखें और सबने ढक भी रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद विजिट किया है सजाद में, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, उन्होंने स्टैकिंग भी कर रखी है और ढक भी रखे हैं। ऐसे पोर्टल की दिक्कत ऐसी है, पोर्टल के बीच बीच में वैसे जो शुरू में पोर्टल में थी दिक्कतें, लेकिन वो हमारे डी साहब ने ऊपर बात की और उससे भी उनकी काफ़ी दिक्कतें जो है वो समाप्त हो गई हैं और कोई पोर्टल में दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी पोर्टल जो है स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारी लिफ्टिंग में भी थोड़ा सा असर पड़ जाता है, जिसके कारण लिफ्टिंग स्लो हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें, हमारा एक ग्रुप है उसमें हम ग्रुप में डालते हैं और ऊपर से डायरेक्टर से हमारा जो ग्रुप है उसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान हो जाता है और जैसे समाधान होता है वो पोर्टल अब फिलहाल अभी ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी बहुत कमी है उसके लिए हम कह रहे हैं कि वो बढ़ा भी रहे हैं, बढ़ाई भी हमने पहले से बढ़ा भी गई है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट के लिए ऐसी अभी तक हमारी जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की है 65.87% जो कल तक की है जो पेमेंट कर चुके हैं। और टोटल पेमेंट का ऐसा है कि हमारी जो फूड सप्लाई का ऐसा है कि जैसे जो हमारा आता है पैसा उसमें हम पहले अपना ID में बैंक में डाल देते हैं उसको, जैसे उसके बाद फिर बिल वगैरह जो होते हैं उसके बाद वो भी वहाँ पे जितने के बिल करते हैं उसके हिसाब से होती है और पेमेंट